तो अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को आज हमारे चैनल पर स्वागत है। तो चलो आज मैं आप लोगों को छुट्टी पर दरख्वास्त लिखने को सिखाने वाला हूँ। आपको कैसे लिखना है, इस वीडियो को देखने के बाद आप हर तरह का दरख्वास्त आप लिख सकते हो। तो उर्दू में दरख्वास्त कैसे लिखते हैं, चलो उसी को आज समझते हैं। तो सबसे पहले आपको छुट्टी पर दरख्वास्त आपको एग्जाम्पल में दिखा रहा हूँ। तो छुट्टी पर दरख्वास्त कैसे लिखना है, आप कोई भी दरख्वास्त लिखो, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब। आप अगर प्रिंसिपल साहब को अगर दे रहे हो, यहाँ पर जनाब तो दे दोगे, लेकिन प्रिंसिपल साहब को देखो तो प्रिंसिपल साहब दोगे, या अगर कोई लेडी है तो उसको लोगे प्रिंसिपल साहेबा। इस तरह से अगर जिसका भी देना है उसका नाम या उसका पहचान आपको दे देना है। उसके बाद स्कूल में पढ़ते हो तो स्कूल का नाम दे देना है, या किसी को कुछ खत वगैरह भेज रहे हो तो वहाँ का इसका जगह का नाम दे देना है यहाँ पर। अब मैं तो यहाँ पर स्कूल के लिए दे रहा हूँ, तो यहाँ पर स्कूल का मैं नाम दे दिया हूँ, +2 हाई स्कूल बिशनपुर। उसके बाद यहाँ पर लिखना है जनाब अली, यहाँ पर मैं छोड़ दिया हूँ जनाब अली, जनाब अली, यहाँ पर जनाब अली लिखना है आपको। उसके बाद डॉट देकर इसे छोड़ देना है आपको। इसी तरह से जगह को आपको लिखना है। उसके बाद तो एक लाइन छोड़कर आपको यहाँ से लिखना है। आपको यहाँ पर देखो, यह शुरू से कोने में लिखना है, और आपको काफ़ी थोड़ा सा चौरस लेना है, मेरा काफ़ी छोटा वाला है। आपको कोने में दोनों को लिखना है, उसके बाद बीच में इसको लिखना है, और उसके नीचे में आपको यहाँ पर कोने है ना, यहाँ पर एकदम थोड़ा इतना जगह, एकदम इतना जगह छोड़कर आपको यहाँ पर लिखना है, खिदमत अक़दस में गुजारिश है, यह है कि हमारे कुछ अजीज मुंबई से आए हुए हैं, इसलिए आज स्कूल आने से माजूर हूँ। उसके बाद वहाँ पर लिख कर 10 मार्क नीचे आ जाना है। आपको यहाँ लिखना है बरा इकराम एक योम, योम का मतलब होता है दिन, एक योम यानी एक दिन की रुखसत अनायत फरमाए, यानी कि एक दिन की छुट्टी फरमाए है। तो यहाँ आपको लिखना है, वहाँ पर 10 मार देना है। उसके बाद यहाँ पर लिखना है एन नवाजिश होगी, एन नवाजिश के उसके नीचे यहाँ के हो जाएगा, या इस लाइन पर भी लिख सकते हो या इस लाइन पर। मैं यहाँ पर सर्च करूँगा, आपका कोई कॉपी अगर चौरस रहेगा तो आप इस लाइन पर लिख लेना है, यहाँ पर लिख देना है एन नवाजिश होगी। उसके बाद आपको यहाँ पर लिख देना है आपका फरमाबरदार शागिर्द आकिब रजा। यहाँ पर आपका नाम होना चाहिए, यहाँ पर अपना नाम दे देना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको तारीख दे देना है। इस साइड आपको तारीख दे देना है, और उसके बाद अपना नाम शॉर्ट के आपको लिखना है। और यहाँ पर आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो बता दे रहा हूँ, फिर भी आपको यहाँ पर उतार लेना है इस तरह से। अगर किसी को प्रिंसिपल साहब को छुट्टी पर देना चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो। और यहाँ पर आपको ध्यान रखवा, आपका पहले कारण लिख लेना है। कारण यहाँ से यहाँ तक मैंने लिख लिया, उसके बाद एक दिन की छुट्टी मांगाऊँ, कारण लिखने के बाद डॉट मारकर उसके नीचे आपको छुट्टी या कितने दिन की छुट्टी चाहिए उतना तो लिख कर यहाँ पर 10 मार दो। उसके बाद लिख दो एन नवाजिश होगी। आप चाहे तो ये कुछ इस प्रकार से भी लिख लो। मैं आपको दूसरा खत दिखा रहा हूँ, यानी मैं आपको दूसरा एक लेटर दिखा रहा हूँ जिसमें हम कुछ अलग तरह से लिखे हैं, और ये किसी बच्चे ने लिखा है, उसका मैं सही किया हूँ। तो देखो उसका कैसा है, देखो वो यहाँ पर क्या लिखा था, यहाँ मोहतरम सर लिखा था। आपको ऐसा गलती नहीं करना है। आप यहाँ पर मोहतरम लिख सकते हो। मोहतरम लिखने के बाद आपको यहाँ पर लिख देना है जिसका नाम है जनाब, मोहतरम जनाब लिख दो। उसके बाद प्रिंसिपल को दोगे तो प्रिंसिपल को साहब लिख दो। उसके बाद अगर पापा जी की बात पूछो तो लिख दो वालिद, मतलब उसका नाम वगैरह जिसको दे रहा हो वहाँ पर लिख देना है। उसके बाद अस्सलाम वालेकुम लिख सकते हो, अपना गांव का यहाँ पर नाम लिख देना है। वहाँ पे यहाँ पर आपको क्या लिखना है, कारण लिखना नहीं है, कारण। तो प्रिंसिपल साहब के लिए छुट्टी पर लिखा है, तो यहाँ पर कारण लिखना है, छुट्टी क्यों लेना है। तो यहाँ पर कारण लिखना है मौदबाना गुजारिश है कि मेरी तबीयत आज अचानक ख़राब हो गई है, और डॉक्टर ने मुझे आराम करने का मशवरा दिया है, इसलिए मैं आज कोचिंग क्लास में हाजिर नहीं हो सकूँगा। यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद आपको छुट्टी पर लिखना है, यानी कारण तो यहाँ तक लिख लिया। उसके बाद 10 मार्क के नीचे आ जाना है, यहाँ पर लिखना है मेहरबानी फरमा कर मुझे एक दिन की रुखसत अनायत फरमाए। उसके बाद नीचे लिखना है एन नवाजिश, वहाँ पर आपको लिखना है आपका शुक्रगुजार लिखना है। उसके बाद आपको अपना नाम देना है, तारीख दे देना है आपको। तो यहाँ पर आपको याद होना चाहिए कि आपको शुरू से में क्या देना है, मोहतरम जनाब प्रिंसिपल साहब देना है, या आपको बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब दे सकते हो।
उसके बाद स्कूल का नाम दे सकते हो, अस्सलाम वालेकुम करके अपना क्या कहते हैं उसका कारण लिख दो, किस चीज़ की कारण है। यहाँ पर मैं लिख दिया कि क्यों मुझे छुट्टी चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं अपना कारण पेस्ट कर दिया कि मुझे क्या हुआ है, तबीयत ख़राब है तो तबीयत पर मैं कुछ कारण दे दिया कि क्यों मुझे छुट्टी चाहिए। उसके बाद जितने दिन की छुट्टी चाहिए उसमें 2 लाइन में लिख दो, उसके बाद एन नवाजिश, उसके बाद अपना नाम और अपना नाम वगैरह, स्कूल क्लास वगैरह जो भी है, क्लास वगैरह यहाँ पर नहीं दिया है तो क्लास वगैरह यहाँ पर लिख कर, यहाँ पर आपको क्लास वगैरह लिख कर जमा कर देना है और तारीख भी दे देना है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो, आप समझ गए होंगे। आप चाहे बहुत बड़ा भी लिख सकते हो, मैं कहूँगा जितना हो सके छोटा में ही लिखना है आपको, ज़्यादा बड़का नहीं। कम से कम 1 पेज हो जाना चाहिए, 1 पेज, कम 1 पेज होना चाहिए, 1 पेज आपको अच्छे से 1 पेज लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पर क्लास व्लास होगा तो यहाँ पर फुल ही हो जाता है। आपको 1 पेज कम से कम होना चाहिए, ना कि 2-3 पेज। आप चाहे तो 2-3 पेज लिख सकते हो, मगर ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है उसमें। तो 1-2-3 पेज में हो जाता है लेटर। लेटर में होता है क्या कि कोई आप अपने पिता पर खत भेज रहे हो या फिर कोई मैसेज दे रहे हो तो उसमें होता है, लेकिन छुट्टी दरख्वास्त में ऐसा नहीं होता है। समझे दरख्वास्त कैसे लिखते हैं उर्दू पे, आप लोग समझ गए होंगे। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक करते रहिए, और इस तरह का वीडियोस इंटरेस्टिंग मिलते रहेंगे चैनल पर। चलो बाय, जय हिंद, जय भारत।